हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की पोएम फॉर एन ग्रेगरी। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि क्या है। ओके, तो दिस पोएम इज़ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमेन। व्हाट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट। ओके, तो जो ये पोएम जो है एक कॉन्वर्सेशन है, किस किस के बीच की कॉन्वर्सेशन है? बिटवीन अ यंग मैन, एक नवयुवक है और एक जो है नवयुवती है ना, यंग मैन और यंग वुमेन, उन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन है। कॉन्वर्सेशन मीन्स होता है डायलॉग। डायलॉग में भी बताया गया है इसको, व्हाट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट, और वो किस चीज़ के बारे में आर्ग्यूइंग कर रहे हैं, इसको देखेंगे हम। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें जो एक तो है पोएट हमारे, है ना, वो यंग मैन है, और जो एन ग्रेगरी है वो जो है वो वुमेन है। ठीक है, वो है यंग वुमेन। तो देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो ये जो है ना स्टेंजा में दे रखी है पोएम, तो इसमें जो इन्वर्टेड कॉमास दिए हुए हैं, इन्वर्टेड कॉमास से शुरू होकर इन्वर्टेड कॉमास पर ही ये स्टेंजा जो है ख़त्म हो रहा है। तो देख लीजिए, तो जैसे एक यहाँ से शुरू हुआ है, फिर यहाँ से ये लगे हुए हैं, और ऐसे इसमें 3 जो है स्टेंजा दे रखे हैं। इसके जो पोएट हैं वो है विलियम बटलर ईट्स। ठीक है, कौन है? विलियम बटलर ईट्स। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें जो डायलॉग है, मैंने बताया था कॉन्वर्सेशन है ये, तो इसमें जो पहले पैराग्राफ है उसमें जो है यंग मैन ने बोला है डायलॉग, सेकंड है यंग वुमेन एन ग्रेगरी का है ये, और थर्ड फिर यंग मैन ने बोला है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं इसको क्या क्या बोला है। ओके, नेवर शैल अ यंग मैन thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair. ओके, तो अब हम इसको ठीक से पढ़ेंगे क्या क्या इसमें बताया गया है। तो नेवर शैल अ यंग मैन, कि कभी भी एक यंग मैन जो है वो नहीं चाहेगा थ्रोन इनटू डिस्पेयर। तो डिस्पेयर का मतलब है होपलेसनेस। ठीक है, क्या है? डिस्पेयर मीन्स होता है होपलेसनेस। तो थ्रोन इनटू डिस्पेयर, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर, इसको आप रट लो, इस मीनिंग को बार बार आएगा ये, बार बार आपको अगर अच्छे से याद करनी है आपको ये पोएम, इसका जो एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझना है तो मीनिंग आप रट लीजिए। थ्रोन इनटू डिस्पेयर का मतलब है होपलेसली फॉल इन लव, यानी कि प्यार में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पड़ना। ठीक है, थ्रोन इनटू डिस्पेयर यानी कि प्यार में बुरी तरीके से पड़ना, जैसे कि होपलेसली फॉल इन लव। ठीक है, तो कभी भी कोई भी युवक नहीं चाहेगा कि वो प्यार में इतनी बुरी तरीके से फंसे। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर। ठीक है, तो रैम्पर्ट्स क्या है अब यहाँ पर, है ना? तो रैम्पर्ट्स वैसे कहते हैं, रैम्पर्ट्स का मीन हम देख लेते हैं। वैसे जो वॉल, जैसे कोई फोर्ट वगैरह होता है, कोई किला होता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए जो ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं ना, तो उसको रैम्पर्ट्स कहा जाता है। तो एक बार देख लेते हैं, वैसे यही होता है। ये रहा ramparts, the high wide walls around a castle or fort, for example the ramparts of the red fort, है ना, रेड फोर्ट के जो ramparts है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है बताया गया है बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, तुम्हारे जो ये ग्रेट हनी कलर्ड जो बाल हैं, रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, ये जो है तुम्हारे कानों के रैम्पर्ट्स हैं। यानी कि जैसे कि किले की सुरक्षा जो है रैम्पर्ट्स करते हैं, तो वैसे ही तुम्हारे जो ईयर हैं, ईयर पर जो ये बाल आ रहे हैं, हनी कलर्ड जो बाल आ रहे हैं, तो उससे ही ईयर की सुरक्षा हो रही है। तो ये रैम्पर्ट्स हैं तुम्हारे कानों के। लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन, कि कोई तुम्हें जो है अकेले प्यार नहीं करेगा। एंड नॉट योर येलो हेयर, कि ना ही वो तुम्हारे जो ये येलो हेयर हैं उनको देखकर प्यार करेगा। मतलब ये है उनका कहना, पोएट का कहना यह है कि जो आपके येलो हेयर है, या फिर जिस पे जो हनी कलर्ड जो बाल आ रहे हैं ईयर पर, जो रैम्पर्ट्स हैं इनके, तो कोई भी युवक इतना प्यार में नहीं बुरी तरीके से फंसेगा। कि जो बहुत से लोग, मतलब जो है ऊपरी सुंदरता से ही प्यार करते हैं लोग, आंतरिक सुंदरता कोई नहीं दिखता है ना, जो इनर ब्यूटी है उससे कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ जो है हमारी ऊपरी सुंदरता से लोग प्यार करते हैं। तो उनका कहना यही है कि नेवर शैल अ यंग मैन, की कोई भी यंग मैन थ्रोन इनटू डिसअपियर, प्यार में इतनी बुरी तरीके से नहीं फंसेगा। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, इन हनी कलर्ड जो रैम्पर्ट्स हैं तुम्हारे ईयर के। लव यू फॉर योर सेल्फ एलोन, कि आपको जो है अकेले ही ऐसे कोई प्यार नहीं कर सकता। एंड नॉट योर येलो हेयर, और ना ही जो तुम्हारे ये येलो बाल हैं। तो ये मतलब उनका कहना है कि ये ऊपरी खूबसूरती है, इसको ही लोग प्यार करते हैं, अंदर से तुम्हें कोई नहीं प्यार कर सकता, जो इनर ब्यूटी है वो कोई नहीं करेगा। सेकंड है कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। ओके, तो अब जो है वो जो वुमेन है फॉर एन ग्रेगरी,
तो जो एन ग्रेगरी हैं वो बोल रही हैं कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, लेकिन मैं एक हेयर डाई कर सकती हूँ। मतलब उनका कहना था कि जैसे तुम्हारी येलो कलर के हेयर हैं, है ना, सुंदर हनी कलर हेयर हैं, तो उनको देखकर ही लोग प्यार करेंगे, कि वो तुम्हारे सिर्फ अकेले ही तुम्हारी इनर ब्यूटी से कोई प्यार नहीं करेगा। इतने मतलब जो है प्यार में ऐसे कोई नहीं फंसेगा। तो वो कहती हैं कि बट आई कैन गेट अ हेयर डाई, लेकिन मैं एक हेयर डाई कर सकती हूँ, एंड सेट सच कलर देयर, और उसको मैं जो मेरे हेयर हैं उनको मैं एक ऐसा कलर दे दूंगी जैसे कि ब्राउन या फिर ब्लैक या फिर कैरेट कलर, जैसे कि भूरा कलर, काला कलर या गाजरी कलर। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, तो क्या तब भी कोई जो नवयुवक है इन डिस्पेयर प्यार में फंसेगा। मैन लव मी फॉर माई सेल्फ एलोन एंड नॉट माई येलो हेयर, अगर आदमी को प्यार करना है तो सिर्फ वो मुझसे प्यार करे, एंड नॉट माई येलो हेयर, सिर्फ मेरे येलो बालों से नहीं। उनका मतलब ये था कि जो वुमेन थी उनका मतलब ये था कि अगर मैं बालों पे अपने कलर कर लूँ, है ना, और अगर मैं अलग अलग तरीके के कलर में अपने बालों को डाई कर लूँ, तो तब भी क्या लोग मुझे प्यार में वो तब भी क्या कोई युवक मुझे प्यार करेगा। अगर किसी को प्यार करना है तो वो मेरी इनर ब्यूटी से प्यार करे, ना कि मेरे पीले बालों से। ओके, फिर अब उनका जवाब आता है कि जो यंग मैन है वो बोलेंगे कि आई हेयर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो उन्होंने बताया कि मैंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन के बारे में सुना है। ओल्ड रिलीजियस मीन्स पुराने धार्मिक आदमी के बारे में सुना है, जो संत महात्मा वगैरह होते हैं उनके बारे में सुना है। बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, लेकिन उन्होंने कल रात को डिक्लेयर भी किया है, इस बात को माना है कि दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, कि उनको एक ऐसी बुक मिली है, ऐसी बुक मिली है जिसने ये प्रूफ किया है कि सिर्फ गॉड ही, सिर्फ भगवान ही एक ऐसा होता है मेरे प्यारे, कुड लव यू फॉर योरसेल्फ, जो सिर्फ आपको अकेले ही प्यार करता है, एंड नॉट योर येलो हेयर, और ना कि वो आपके पीले बालों से प्यार करेगा। यानी कि सिर्फ भगवान ही होता है जो आपकी इनर ब्यूटी से प्यार करेगा, इंटरनल जो आपकी जो ब्यूटी है उससे प्यार करेगा, उसको एक्सटर्नल ब्यूटी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इस संसार में भगवान ही एक ऐसा है। जो रिलीजियस मैन मिला था ना, उसको जो एक बुक मिली उसने प्रूफ किया है कि सिर्फ एक गॉड ही एक ऐसा है, माय डियर, मेरे प्यारे, गॉड ही एक ऐसा है जो कि हमें हमारी बाहरी सुंदरता से ना करके प्यार, हमें हमारी आंतरिक सुंदरता के साथ प्यार करते हैं। ठीक है, तो आपको ये डायलॉग समझ में आए होंगे, कॉन्वर्सेशन क्या कह रही है। चलिए अब इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखेंगे नेवर शैल अ यंग मैन, तो यहाँ पर जो है मैन आया है ना, तो ये इसको हम ए दे देंगे, इसको क्या दे देंगे, ए। डिस्पेयर, इस दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो ये बी हो गया है ना, और हनी कलर्ड को दे देंगे हम क्या, सी, ये भी मैच नहीं कर रहा ऊपर से। फिर ईयर, तो डिस्पेयर और ईयर दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, राइम मैच कर रही है इनकी, तो इसको हम बी दे देंगे। ओके, अलोन जैसा कुछ नहीं है तो यहाँ पर इसको नहीं है, डी आ जाएगा। और हेयर के लिए बी आएगा, क्योंकि डिस्पेयर, ईयर और हेयर सब एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पर क्या मैच कर रहा है, तो राइम स्कीम जो बनी हमारी ए बी, क्या क्या बनी, ए बी, सी बी, और ये डी है, लिखा नहीं जा रहा है सही से इसमें, और डी बी, तो ये इसकी राइम स्कीम बनी है। ठीक है, अब इसके पोएटिक डिवाइस के बारे में देख लेंगे। तो पोएटिक डिवाइस जो है इसमें पहले इसको देखेंगे, तो रामपट्स जो है इसमें, रामपट्स वो ईयर के लिए आया है ना, रामपट्स एट योर ईयर, रामपट्स सॉरी हेयर के लिए आया है ये, है ना। तो रामपट्स एट योर ईयर, रामपट्स जो आया हेयर के लिए आया, तो यानी कि हमने इसको तुलना की है किसकी, रामपट्स की हेयर से तुलना करी है, तो इसमें मेटाफर है, साफ पता चल रहा है कि इसमें मेटाफर है। ओके, इसमें क्या है, मेटाफर है। इस तरीके से हम देख लेंगे। और जो ये है देखते हैं अभी। ओके, हाँ, यहाँ पर जो है एंड नॉट योर येलो हेयर, तो योर येलो जो आ रहा है ना, वाई दो बार साउंड हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है। क्या है यहाँ पर है एलिट्रेशन। ठीक है, अब जैसे यह है कि मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, तो इसमें जो एम है वो कई बार आया है, तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन है। तो आप लोग ये दो चीज़ याद कीजिएगा कि इसमें मेटाफर है और इसमें जो है एलिट्रेशन है। किस किस में एलिट्रेशन है, इसमें इस तरीके की चीज़ें पूछी जाएंगी, या इस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनेंगे कि जैसे कि उसके बाल किस कलर के थे, जो वुमेन थी किस कलर के बाल थे, और रामपट्स इसमें किसको कहा गया है, या फिर वो किस कलर की डाई करने के लिए बोल रही थी। और इस संसार में जो हमें हमारी इनर ब्यूटी से जो प्यार करता है, जो हमारी तो वो कौन होता है, कौन हमें पहचान सकता है, और एक्सटर्नल ब्यूटी से हमें कौन प्यार करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे आप लोग, तो ये देख लीजिएगा, बाकी के क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी जो आएगा पोएटिक डिवाइस वगैरह मैंने बता दी है, इसकी राइम स्कीम भी मैं बता चुकी हूँ। चलिए, तो पोएम कंप्लीट हो चुकी है। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा। इससे पहले अगर चैनल पर कोई बच्चा नया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।